ये वो देख वो देख वो देख वो देख। हमारे पुलिस वाले हो, हमारे डॉक्टर्स हो, कारोबार वाले हो, बिजनेसमैन वाले हो, सबसे पहले दीन इस्लाम वाले हो। मेरा और आपका मकसद है, हमें किसी काम से किसी ने रोका तो आज तक नहीं है, मगर मैं क्रिकेटर बनूं तो मेरी प्रायोरिटी दीन इस्लाम हो। मेरे चलने फिरने उठने बैठने से हर हरकत से अल्लाह की जात की प्रचार हो, नबी सल्लम के तरीके जिंदा हो। ये मेरा और आप है। मुसलमान इस दुनिया में खिलाफत के लिए है, मुसलमान गुलामी के लिए नहीं इस दुनिया में आया हुआ, वो किसी भी शोबे में हो। हाँ, अल्लाह पाक ने मेरा और आपका रिज़्क़ लिखा हुआ है मुख्तलिफ शोबों में। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी अपनी वैल्यू तो कोई नहीं है ना, इसका मतलब आपको जहां पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। आप यहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूं, यहां पे मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। हम तो फलाना है, हम तो टिमकाना है, हम तो आईपीएल के साथ क्लैश करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी पीएसएल देखना जी, ये देखो जी हमारी पीएसएल बनी ये होगी। क्या होगा जी? 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए। क्या बोला तूने? 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए। जिस चीज का डर था वो ही हो गया। जब मैंने न्यूज ये दी थी मैं कह रहा था कि काश ऐसा ना हो, काश इन प्लेयर्स के पर्सनल रीजन हो, ये आईपीएल के लिए पीएसएल को ना छोड़ रहे हो, और वो ही हो गया। पिछले साल तो 1 प्लेयर था, इस साल अभी तक 3 हो चुके हुए हैं। तौबा तौबा तौबा। शायद के जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो पीएसएल के जो मैचेस हैं, मैचेस नहीं मैच ही है शावर में, वो शायद के ना खेलें। उसकी वजह ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो अपने नेशनल्स को, ज़ाहिर है कि जो प्लेयर्स हैं वो भी उनके नेशनल ही, तो वो उनको एडवाइजरी एक सजेशन देती है और बताते भी है कि हाँ जी आप जिस जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका ये एरिया आप अवॉइड करें। हाय हाय इतना सुकून। पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है और उसी डर के चलते पीएसएल 2026 पोस्टपोन्ड होने वाली है। भाईजान बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। रोज एक नया तमाशा बर्पा होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग के हेडक्वार्टर्स में। मतलब रोज एवरीडे कभी तो कोई दिन दे दो कि हम भी पॉजिटिव हो जाएं, हम भी कुछ सोच लें, हम भी कुछ समझ लें, हम भी फॉर द बेटर फ्यूचर पाकिस्तान क्रिकेट के कोई ख्वाब सजा लें। एक मौका, एक दिन नहीं ऐसा गुजरता जिस दिन बंदे का दिल भी ना कर रहा हो तनकीद करने का, उस दिन भी दिल करता है कि भाई वीडियो बनाओ, आज इस चीज को हाईलाइट करनी पड़ेगी। गजब बेइज्जती है। Sometimes, cramps come, sometimes acting, sometimes that. That time only, what happened? He asked me the question, and I gave him the answer, and he just finished that question. That time was a real cramp, that, no? अरे कहना क्या चाहते हो? But you know that... He thought he was acting. Yeah, but he finished that question, so he will stop there. Because if you look in that Dubai matches, all the players, if you look the one of the fittest guys, Virat Kohli, after that he made 80 runs and they was in the bench, and after that, because cramp will come there. अरे मुझे चक्कर आने लग गया। दोस्तों पाकिस्तान में इस टाइम पूरा डर का माहौल है, क्योंकि जो हमारी पीएसएल है उसमें भी सिक्योरिटी थ्रेट्स आना शुरू हो चुके हुए हैं। और अगर आपको मैं बताऊं इस टाइम पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि पीएसएल आ रहा है, और पीएसएल लास्ट ईयर जो पीएसएल हुआ था आप सबको पता था कि जो हुआ, फिर पीएसएल रुकवा दिया गया, फिर आईपीएल भी रुकवा दिया गया। आपको पता है जो सिचुएशंस हुई थी, लेकिन इस दफा थोड़ी सिचुएशंस डिफरेंट है। आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो भी चल रहा है उस हवाले से जो है वो पाकिस्तान में पीएसएल में बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो उनको भी जो है उनके बोर्ड ने मना कर दिया है। कोई कह रहा है कि जी उनके बोर्ड ने यह मना किया कि जी आपने पीएसएल में नहीं शामिल होना, और कहीं से ये जराये से पता चल रहा है कि जी वो कह रहे हैं कि जी जो पेशावर में पीएसएल के मैचेस होने हैं आपने उनमें शिरकत हासिल नहीं करनी। अब मैं आपको जरा डिटेल से बताता हूं कि क्या अब पीएसएल मतलब पोस्टपोन हो जाएगी या पीएसएल अपने शेड्यूल के मुताबिक होगी। क्या कोई ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर जाके पीएसएल नहीं खेलेगा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को। होती है। अच्छा, और दूसरा पीएसएल का भी आपको पता है कि बड़ी इफेक्ट हुई थी, मतलब मैच पहले कैंसिल हो गया, फिर हो गया, हमने मैनेज कर लिया समवेयर। एक बार फिर जो है ना वो हालात उस तरफ हैं 26 में भी, नॉट लाइक के पाकिस्तान, पूरी दुनिया समवेयर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। फ्लाइट्स के इश्यूज हैं हर तरफ से, आपको पता है ट्रैवलिंग मुश्किल हुई पड़ी है। तो इन सारे मामलों में डू यू थिंक कि पीएसएल जो है वो सक्सेसफुली हो पाएगी? आईपीएल का तो चलो वो तो एक अलग इशू है, लेकिन पीएसएल के बारे में क्या लगता है आपको? एज ऑफ टुडे तो अभी बिल्कुल चीज़ें क्लैरिटी में नहीं है, तो जो पोजीशन इस वक्त ईरान और यूएसए की साथ इजराइल की चल रही है वो अभी तक तो उसकी कुछ सिचुएशन अभी समझ नहीं आ रही कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा और सिचुएशन कैसे इसकी कहाँ जाती है।
इस वक्त देखें ना, बहुत सारे एक रीजनल वार शुरू हो गई है ना, वहां पे चीजें ऐसी हैं कि वो फ्लाइट्स ऑपरेशन सारे सस्पेंडेड हैं। यहाँ एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड एब्सोल्युटली देयर इज नो इशू ना, यहाँ तो कतई तौर पे ना कोई सिक्योरिटी का इशू है, ना कोई मसला है, मैचेस हो रहे हैं, डोमेस्टिक हो रही है, इस वक्त एक टूर्नामेंट चल रहा है, तो यहाँ पे वैसे इन पाकिस्तान की अंदर बाउंड्रीज में तो कोई इशू नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के सराउंडिंग में बहुत इशू है, मतलब पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट विद अफगानिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान का वो ईरान का भी एक चीजें चल रही हैं, ये सारा रीजनल एक जो सराउंडिंग है वो सारी एंगेज्ड है। तो इस हिसाब से मुझे अभी तक चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह हम इस चीज के बारे में कंसर्न है, हमसे बहुत ज्यादा पीसीबी और लीग और ये सारी चीजें हमसे ज्यादा कंसर्न। अच्छा क्या वजह है कि भारत की क्रिकेट टीम इतनी तरक्की कर रही है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो जमीन कब्ज हुई पड़ी है? पहले आप 24 का वर्ल्ड कप, 25 का वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, फिर ये 26 का वर्ल्ड कप, उसके बाद बांग्लादेश के अंदर भी आप जो है ना सीरीज हार के आ गए। तो इसकी जिम्मेदारी किस पे है? क्या वजह है कि एक टीम इतना ऊपर चली गई कि वो पकड़ी नहीं जा रही भारत, और दूसरी टीम इतना नीचे गिर गई कि वो उठ नहीं रही है पाकिस्तान? क्या ऐसा दोनों मुल्कों ने डिफरेंस किया? एज इट इज़ तो बहुत लंबी चीज़ें हैं, एक लिस्ट ऐसी होगी जो हम बयान नहीं कर पाएंगे जब कोई अच्छा करता है, लेकिन कुछ मोटी मोटी चीज़ें हम आपको साथ ज़रूर शेयर करते हैं। एक तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्लेयर्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम भारत का है, भारत के पास, वो पाकिस्तान के पास इस टाइम पे नहीं है, ठीक। और जो डोमेस्टिक का कैलिबर भारत के अंदर है, जो डोमेस्टिक के कोचेस भारत के अंदर हैं, ठीक, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। को बता रहा हूं, हमारी क्रिकेट वरने वाली है, और इसी डर के चलते हुए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स क्या पीएसएल को छोड़ के जा रहे हैं, इसके ऊपर आपको मैं बताऊंगा। और पाइन एजा जो है वो पाकिस्तानी जो टेंशन चल रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेके, जो है वो आम लोगों तक नहीं रहता, इसका असर क्रिकेट तक भी आता है। यानी कि मकसद ये है कि हर चीज में फिर टेंशन जो है वो इंक्रीज होती है। और हमारे मुल्क में क्या है, आज जाके एक दोस्तों क्रिकेट ही तो है जिसको हम पसंद करते हैं, जिसे हम जो प्यार करते हैं। और मैं तो ये भी एज अ पाकिस्तानी कहता रहता हूँ कि भाई इंडिया को क्रिकेट में पापा बनाओ, उनको अब्बू मानो, उनकी क्रिकेट को फॉलो करो, आपकी क्रिकेट बेटर हो जाएगी। लेकिन जब आपके अंदर ईगो इतनी ज्यादा होती है, अनाएं इतनी ज्यादा होती है, प्लेयर उठ के कहता है मैं तो इंडिया के मैचेस नहीं देखता, कोई उठ के कहता है जी बॉल में जो है वो चिपे लगी हुई हैं, कोई उठ के कहता है जी भाई साहब यहाँ जो है वो फिक्सिंग नजर आ रही है, यहाँ काली मिट्टी आ गई है, यहाँ लाल मिट्टी आ गई है, ठीक है। हर तरफ से आप इंडिया को जो है वो ट्रोल करते हैं, और भाई साहब उसका नतीजा क्या आता है, फिर इंडिया भी जब डंडा देता है, और अफगानिस्तान के साथ उनके जो आपको पता ताल्लुकात बड़े मजबूत है, होने भी चाहिए यार। हर जो है वो इंसान पहले है, फिर उसके बाद आप देख लें कोई अफगानिस्तानी है, कोई पाकिस्तानी है और कोई हिंदुस्तानी है, लेकिन है तो पहले इंसान ही सारे के सारे। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कम से कम यार जो है वो आप हुस्ने सलूक के साथ ये जो है वो अपनी जिंदगी गुजार ले, और हम एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट में जो इंडिया को पापा मान लें। आप लोग का मकसद नहीं सॉल्व होता। हिम्मत है ये सारे जर्नलिस्ट, यूट्यूबर, उनको बातें सुनाएं जिनका एक्चुअल प्रॉब्लम है। दुनिया की कोई भी फ्रेंचाइज, चाहे वो आईपीएल की हो, चाहे वो पीएसएल की हो, कहीं की भी हो, उनका ठेका नहीं होता प्लेयर डेवलप करना, उनका ठेका नहीं होता कप्तान बनाना। ये सारी प्यार मोहब्बत की बातें सिर्फ ये मीडिया राइट्स बेचना, टीमों के राइट्स बेचना, फैंस एंगेजमेंट को करना। हम पाकिस्तान की लीग है, हम पाकिस्तान के लिए ये करेंगे। कोई कद्दू किसी के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं, सबके बिजनेसेस चल रहे हैं। ये प्रॉपर एक बिजनेस P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस शीट्स के ऊपर ये बिजनेस चलाए जाते हैं। ये फजूल की बातें होती हैं कि जी मुल्क की मोहब्बत के लिए, मेरा कद्दू मुल्क की मोहब्बत, अच्छा बात नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।
भाई साहिबजादा फरहान अपनी बुक लॉन्च कर रहे हैं, विराट कोहली का रिकॉर्ड किस तरह से तोड़ा। अगर आप लोगों को जानना है तो साहिबजादा फरहान की पूरी बुक रीड करनी पड़ेगी। मतलब भाई यहाँ पे सीन ही अलग चल रहा है। पहले बुमराह पे छक्के मारकर आया, उसके बाद बंदे ने बोला कि यार मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, और 2026 के वर्ल्ड कप में जो 314 रन का रिकॉर्ड था, मेरा ख्याल 319 रन का रिकॉर्ड था विराट कोहली का, वो ब्रोक किया 388 रन बना के, मतलब 383 रन बना के। उसके बाद देखो बन तो रहा है, बंदा डिजर्व तो कर रहा है सारी चीजें। देखो बुमराह भी बंदे ने किसी ने भी छक्के नहीं मारे थे, बहुत मतलब मुश्किल होता है कि इस तरह से छक्के मारना। आप लोग उस वक्त कुछ नहीं बोले थे जब सैम कॉन्स्टास ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर छक्के मारे थे बुमराह को पीछे वाले, और उस वक्त मतलब अगले दिन न्यूज़पेपर में पूरा छपा हुआ था। तो भाई बुमराह पे छक्के मारना मुश्किल होता है, उसने इसी वजह से डॉक्यूमेंट्री बनाई। और विराट कोहली का तो कोई भी बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल होता है, इसी वजह से बंदे ने बोला भाई मैं इस वक्त बुक लिखूंगा, इस वक्त डॉक्यूमेंट्री से कुछ नहीं होगा। तो भाई मैं तो फरहान भाई की मेरा ख्याल हीरो इन द मेकिंग नाम रखा है बुक ने उन्होंने। मैं तो भाई पूरी पढ़ूंगा और मैं तो रिव्यू भी दूंगा इस चैनल पे कि भाई इस बुक में याले पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे, तो मजा आने वाला है। क्योंकि फरहान की अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।